तो जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो में, पत्थर चटकाने वाला सिंघम के साथ लोग चिंगम चबा लेते हैं और उसे उमर हफीज़ को सौंप देते हैं और फिर सिंघम को होम मिनिस्टर उमर हफीज़ के ट्रांसफार्मर और तार के बारे में बताता है और देखते ही देखते रामायण और सिंघम की कहानी एज इट इज सेम पिच पर चलने लगती है। और अब उसके आगे शौर्य की फ्रेंड की पार्टी और पार्टी में सिंघम की एंट्री, क्योंकि यार बाप बेटे का प्यार भी तो दिखाना है, आफ्टर ऑल पारिवारिक मूवी है यार। मगर पार्टी में एंट्री ये कौन करता है यार? यहाँ साला शौर्य और शौर्य के दोस्तों की गांड फट जाती है, कहीं पुलिस की रेड तो नहीं पड़ गई। देन आफ्टर फिर सबको पता चलता है कि ये पत्थर चटकाने वाला व्यक्ति शौर्य का बाप है। शौर्य को एम्बैरेस फील होता है, जिसे लेकर वो अपने घर पर आ जाता है और अपने माँ बाप को जली कट्टी सुना देता है और अपने बाप को चटकाने की कोशिश करती है। ये समझ जा टेढ़ी गर्दन वाले, तुझे एक दिन चटका दूंगा। और रिप्लाई में बाजीराव बस इतना कहता है, माई वे या स्काई वे, माई वे या स्काई वे, बोलो जुबा केसरी। मजाक कर रहा हूँ यार, वो ऐसा कुछ नहीं बोलता, बस थोड़ा सा बोलकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ फिर से सिंघम पहुंच जाता है। टन टन टन। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके लड़के को एक नए किस्म की बीमारी है, जिसके लिए उसे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। वो बीमारी है रिलेशनशिप से नीचे और फ्रेंडशिप से ऊपर। सिचुएशनशिप फ्रेंडशिप से ऊपर होती है मगर रिलेशनशिप नहीं होती, क्योंकि रिलेशनशिप में हम एक रिलेशन में आ जाते हैं जिसमें उस रिलेशन को एक नाम मिलता है, और फ्रेंडशिप में हम दोस्त होते हैं मगर सिचुएशनशिप में ना हम फ्रेंडशिप में होते हैं ना हम रिलेशनशिप में होते हैं। इसलिए ये फ्रेंडशिप से ऊपर और रिलेशनशिप से नीचे है, नहीं फ्रेंडशिप से ऊपर और रिलेशनशिप से नीचे है, इसलिए हम इसे सिचुएशनशिप कहते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप से नीचे और फ्रेंडशिप के ऊपर यार ये इसके ऊपर और इसके नीचे आने की वजह से उसके ऊपर और इसके नीचे आ जाता है, नीचे ऊपर नीचे अबे पता नहीं साला ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या नाम दूं मैं इस रिश्ते को? ऊपर नीचे। साला यही दिक्कत है तुम्हारे जैसे नए जमाने की जनरेशन के बच्चों के साथ, तरह तरह के चोचलेबाजी पाल रखी होती है। ये साले निब्बा निब्बी जेनजी जनरेशन, ये जेनजी निब्बा निब्बी पता नहीं साले आपस में कौन सा गेम खेलते रहते। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सिचुएशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या। इनके लिए बचा रहे हैं हम पानी और इन्वायरमेंट, मरने तो सालों को तब समझ में आएगी जहाँ लोगों की उम्र बीत जाती है साला ये समझने में कि जिंदगी कैसे जी जाती है, ये काम करती है। और दूसरी तरफ ये साले रोज मार्केट में कोई नई चीज छोड़ देते हैं जिसे हमारे जैसी पुरानी जनरेशन समझ ही नहीं पाते। इन्हें छोड़ो, इनका क्या है, ये अभी लाके कोई नई गेम छोड़ देंगे मार्केट के अंदर। हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अब एंट्री होती है सपोर्टिंग कैरेक्टर BCDE की और साथ में FG की, दया और देविका की। BCDE जो कि ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं और सिंघम दया और देविका के साथ मिलकर उसका इंट्रोगेशन करते। वो पूछता कुछ है, वो बताता कुछ है। माई वे ये स्काई वे, साहब वो बहुत डेंजर है। माई वे ये स्काई वे, साहब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। माई वे ये स्काई वे, हाईवे। फिर थकार के सिंघम एक ही बात बोलता है, तुम जानते हो मैं अपनी आंखों से पत्थर चटका सकता हूँ, अगर तुम लोग ने भी कुछ नहीं बोला तो मैं तुमको भी चटका दूंगा। क्या इतना सारा बॉम्बीटा का पाउडर तुम्हारे पास आया कहाँ से? फिर वो डर के मारे बताना चालू करते हैं, वही घिसा पिटा पुराना बोल बच्चन, ओवर डायलॉग्स बाजी, और फिर सफेद पाउडर का चिट्टा खोल देते हैं और बॉम्बीटा का पाउडर किसी डेंजर लंका का होता है और ये 4 किन्हीं 3 के बारे में बताते हैं। एंट्री होती है सपोर्टिंग कैरेक्टर HIJ की, जो कि डेंजर लंका के दाहिने और बाइने हाथ होते, और तीसरे वाले का मुझे नहीं पता ये किस काम में आता। और इन्हें पकड़ने के लिए सिंघम भेजता है कैरेक्टर नंबर 6 शक्ति शेट्टी। शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। शक्ति शेट्टी का इस मूवी में कोई काम नहीं था, जिसकी आंखों में अजब अजब सी अदाएं हैं। वो अपनी ओवर एक्टिंग के जरिए इन तीनों को पकड़ती है और सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाती है और सिंघम को इन्फॉर्म करती है, जो अपने परिवार के साथ बैठा होता है। तब उसका बेटा उसे कहता है, अगर पापा मम्मी को कोई किडनैप करके ले जाए तो आप बचाने जाओगे? तो सिंघम कहता है, आंखों से पत्थर चटकाने वाले से बकचोदी नहीं किया करते। मजाक कर रहा हूँ यार। वो बोलता है, गूगल करके देख ले तेरा बाप सिंघम चीज क्या है।
वहीं दूसरी तरफ शक्ति शेट्टी थाना छोड़कर बन के तितली उड़ चला गाने भाग जाती है। और तभी एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 7 जो तूफानों का तूफान है, अंगारों से बना शोला है, भड़कता बम का गोला है, विश्व की पुकार है, उमर हफीज की उम्मीदों की सांस है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मूवी का खलनायक बच्चा जुबैर हफीज, उमर हफीज का पोता जुबैर हफीज। डेंजर लंका आता है, थाने में आग लगाता है, थाना पुलिस को मारता पीटता है और साथियों को छुड़ाता है और साथ में ले जाता है। सिंपल। अब यहाँ से सीन होता है कट्टू शमशान घाट, जहाँ शक्ति शेट्टी के साथी जल रहे होते हैं और उस साथी की पत्नी शक्ति शेट्टी को कोस रही होती है। तेरे को क्या जरूरत थी सिंघम में इतनी ओवर एक्टिंग करने की? तेरी वजह से मेरा पति मरक निपट गया, अब जवाब दीजिए। मगर इतने में सिंघम और बाजीराव की एंट्री हो जाती है। फिर से वो दोनों मिलकर थाने में जाते हैं। शेट्टी सिंघम से कहते हैं इन सब में मेरी गलती है, मुझे इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिर अजय देवगन कहता है इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें आंखों से पत्थर चटकाना नहीं सिखाया, बस मेरा दोष है, मगर अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अब तुम मेरे साथ मिलकर लड़ना। और दूसरी तरफ अवनी की रामायण में राम जी वनवास कर रहे होते हैं। मगर एक दिक्कत हो जाती है, रियल प्लेस जो वनवास की फोटोज और वीडियोस होती हैं पता नहीं कैसे डिलीट हो जाती हैं, तो उन फोटोज और वीडियोस को दोबारा से रिकलेक्ट करने के लिए जाती है। मगर सिंघम को कुछ ठीक नहीं लगता, उसकी घर की दीवार को कोई चटका ना जाए, इसलिए वो साथ में दया को भेज देता है और साथ में अवनी की दोस्त भी जाती है जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर के है। अब वो सब निकल जाते हैं रामेश्वरम फोटोग्राफ्स रिकलेक्ट करने और रिकलेक्ट करके डाटा को ऑनलाइन सेंड कर देते हैं। मगर अवनी के साथ कई उसकी पार्टनर कहीं फंस जाती है, तो अवनी उसे लाने के लिए दया को भेज देती है और दया खाकर उसको लेने चला जाता है। और तभी एंट्री होती है डेंजर लंका की, जो कि अवनी का अपहरण करने आया होता है। और सेम सीन रामायण में भी चल रहा होता है, जहाँ सीता जी का अपहरण हो रहा होता है। मगर बीच में ही दया डेंजर लंका को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ आ जाता है, और उसी बीच अवनी गाड़ी से निकलकर जंगल में भाग जाती है। और इस तरफ रामायण में भी जटायु भी सीता जी को बचाते हुए मर जाता है और उधर दया भी। साला पड़ी किसी की भी हो, झेलना दया को पड़ता है। पड़ी किसकी है, ले कौन रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आता इसे सीआईडी और सिंघम में रखा ही क्यों जाता है। दया दरवाजा तोड़ सिर्फ इसलिए, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब कहानी आगे बढ़ती है और अवनी भागते भागते जंगल में पेड़ के पीछे छिप जाती है। और फिर एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 8 टन 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 सत्या, जिसकी जानी मानी हस्ती है, जिसकी अपनी ही मस्ती है, जिसका डायलॉग छोटी बच्ची है, जिसका नाम है सत्या, जो पेड़ के पीछे से एंट्री लेता है, सबको कलाकारी से धोता है, अवनी को लेकर वहां से निकल लेता है और सीधा अपने ठिकाने पे पहुंचता है। और फिर क्या, वहाँ होती है बकचोदी, जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर एल यानी कि सत्य की माँ सुना रही होती है। उसकी माँ कहती है सत्य किडनैपिंग के केस सॉल्व करता रहता है, सत्य के 3 किडनैपिंग केस तो बहुत पॉपुलर हैं। पहला किडनैपिंग केस में वो अपनी बंडी को छुड़ा के लाया था, दूसरे किडनैपिंग केस में वो अपनी बच्ची को छुड़ा के लाया था, और तीसरे में तो उन्हें हद कर दी, अपने भाई को छुड़ा के लाया था। मगर इतने में ही बाहर से आवाज़ आती है गाड़ियों की, तो सबको लगता है शायद सिंघम आ गया, मगर नहीं। मगर वहाँ एंट्री होती है फिर से डेंजर लंका की, वो सबको तोड़ता फोड़ता है और अवनी को फिर से उठाकर ले जाता है, मतलब अपहरण 2। और अब बस सत्या को डेंजर लंका के लोग मारने ही वाले होते हैं, मगर ऐसे कैसे कोई छोटी बच्ची को मार सकता है, इसलिए वहाँ फिर से एंट्री होती है सिंघम की। अबे यार, फिर से एंट्री अभी तो हुई थी थोड़ी देर पहले, अब फिर से क्लिप, इतनी ओवर एक्टिंग है यार, पैसे काट इसके। सिंघम इज बैक, और यहाँ पे सत्या को लक्ष्मण की जगह पर दिखाया जाता है। फिर क्या, यहाँ पर होती है मारपीट और सीन कट्टू। अब सबको पता चलता है कि डेंजर लंका और कोई नहीं जुबैर हफीज है, उमर हफीज का पोता जुबैर हफीज, और अवनी की दोस्त और कोई नहीं डेंजर लंका यानी कि जुबैर हफीज की चच्ची है। और फिर पता चलता है कि सिंघम ने सूर्यवंशी के साथ मिलकर संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा के साथ मिलकर इसका पूरा खानदान निपटा दिया, जैसे पत्थर निपटाता है।
और अब जुबैर हफीज पहले अवनी की जगह सिंघम के साथियों की मांग करता है और साथ में उमेर की आज़ादी की भी और सबको श्रीलंका लाने की मांग रखता है। और दूसरी तरफ शौर्य अपनी माँ की इस हालात का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले आने की बात की थी मगर वो नहीं गया क्योंकि उसे अपने सिचुएशनशिप के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए था। तब तो नहीं सुनी तूने अपनी और अब रो रो कर दिखा रहा है और इसलिए अब वो निर्णय लेता है कि अपनी माँ की जगह लेगा, कि जब तक माँ नहीं आती यानी कि जो बची हुई रामायण है उसको वो पूरा कराएगा। और इस तरफ एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 9 संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा, जो कि इस मूवी में हनुमान जी की जगह दिखाया जाता है। सिम्बा के आने के बाद लगा कि अब कोई अच्छा एक्टर आया है जो कि अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ना कि ओवर एक्ट, मतलब कि बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग। इतनी बेस्ट एक्टिंग तो अजय देवगन ने भी नहीं करी। बस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक एक ही एक्सप्रेशन है ये। तो यहाँ से पिक्चर चलेगी भाई आगे। नेक्स्ट सीन होता है श्रीलंका का, जहाँ पर जुबैर हफीज सिंघम की सैटेलाइट को गोल चक्कर पर घुमाकर सिंघम को चक्कर खिला के सिम्बा को लेकर चला जाता है। और क्या, अरे क्या पत्थर चिटकाने वाले बनेगा रे तू, तेरे को तो गोल चक्कर पे ही चक्कर खिला गया। ये सब देखने के बाद सिम्बा भी यही बोलता है, आएंगे करके क्या बोले थे सिंघम सर मेरे को? कौन कहता है कि हम टीन है? इनका यहाँ पे एक भी नहीं है। बदला सिंघम से, दुश्मन सूर्यवंशी का, लेकिन चेंडू जाम किसका? सिम्बा का। फिर सिम्बा किसी तरह से वहाँ से भागता है और सिंघम को इन्फॉर्म करता है। दोनों आते हैं और मिलकर बैंड बजाते हैं और फिर से पकड़े जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उमेर हफीज़ को छोड़कर और जुबैर हफीज़ के हिसाब से सिंघम के एक साथी को और श्रीलंका भेजा जाएगा। और इतने में ही लोग बात कर रहे होते हैं तो दोबारा से एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 6 और 8 की, शक्ति सेठी और सत्या, जो कि मिलकर बाहर धमाल मचा रहे होते हैं। और फिर ये दोनों भी धमाल मचाते हैं और देखते ही देखते एक डेंजर सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तब एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 10 वीर सूर्यवंशी, जिसकी वजह से सारा रायता फैला होता है और जिसकी वजह से ये मूवी देखनी पड़ रही है। हमारे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले गरुण देव और ये सब मिलकर इन सब की बैंड बजाते हैं। मगर अभी मेन विलन का मरना बाकी था क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका था और सिंघम को भी ढूंढते ढूंढते एक लग्जरी कार मिलती है। मगर नहीं, भाई को तो बिच्छू गाड़ी चाहिए, मतलब स्कॉर्पियो, जिसको लेकर वो विलन को पकड़ता है और उसे चटका देता है। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक एंट्री कैमियो बाकी है, चुलबुल पांडे। देखा कहा था ना, शुरू से लेके एंड तक बस एंट्रियाँ ही एंट्रियाँ हैं। और अब हम ऑडियंस और एक्सपर्ट की राय जानने की कोशिश करेंगे। सिंघम देख के निकला हूं मैं यहाँ से, और बस एक ही चीज़ कहूँगा मैं इस मूवी के लिए कि लानत है भाई ऐसी मूवी पे। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके अगर तुम सच में रोहित शेट्टी ये भांग खा के मूवी बनाई थी क्या? एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा है अजय देवगन, ऐसा लग रहा है बस जबरदस्ती इस मूवी में काम कर रहा है। चेहरे से लग ही नहीं रहा है कि भाई वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है काम करने में। एक सीन है, करीना कपूर भाग रही है जंगल में, पीछे गुंडे पड़े हुए उसके, और भाई पता नहीं कहाँ से ना पहले कुछ दिखाया ना कुछ बताया गया। टाइगर श्रॉफ पीछे झाड़ियों में से निकल के आ रहा है, वहाँ क्या मूत रहा था झाड़ के पीछे जंगल में। भाई टाइगर श्रॉफ को गोली लगती है पेट में और वो क्या कर रहा है मालूम है? ये भी मेरा थोड़ा ज्यादा रिएक्शन है, इससे भी कम रिएक्शन दिया टाइगर श्रॉफ ने गोली लगने पे। और उसे क्यों नहीं कुछ हो रहा है पता है आपको? क्योंकि उसे वो मार्शल आर्ट्स आता है, वो विद्युत जामवाल वाला कलरिया परत्तू जाने क्या है वो। ऊपर से अक्षय कुमार भाई इतना बुढ़ा लग रहा है, वो एंड में आता है वो हेलीकॉप्टर से, है इतना बुढ़ा, और इतने गंदे वीएफएक्स हैं एंड के। आपने जानी दुश्मन मूवी देखी है? वो इच्छाधारी नाग रहता है, सबको मारता है वो, तो वैसे ही वीएफएक्स आपको एंड में देखने मिलेंगे, एकदम घटिया भाई। पूरा दिखाई दे रहा है कि ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है। और सलमान भाई का कैमियो, अबे क्या कैमियो है कुछ, वो पोस्ट क्रेडिट सीन में आके खाली मतलब 10-15 सेकंड का सीन होगा, बिग बॉस पे शूट कर लिया, आपको देख के समझ में आ जाएगा, बस वर्दी बना दी और वहीं पे ग्रीन स्क्रीन लगा दी, बिग बॉस पे शूट हो गया। मतलब आप यकीन मानिएगा कि मुझे अर्जुन कपूर का काम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा इस मूवी में। उसकी जो एंट्री बताई वो बहुत अच्छी बताई है। अब सोचो अर्जुन कपूर पसंद आ रहा है मुझे। रणवीर सिंह जो सेकंड हाफ में आया है थोड़ा सा, समझ रहे हो, तो 10-15 मिनट की मूवी वहां थोड़ी अच्छी हो जाती है, उसकी कॉमेडी की पैसे वेस्ट। सर दुख रहा है मेरा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है भैंचो तो 2-3 बियर मार लिए मैंने। खैर, जो एक्सपर्ट ने कहा वो ऑडियंस का भी कहना भी यही है। और अब बात करते हैं ऑल कैरेक्टर और रामायण के अकॉर्डिंग किरदार की। तो अजय देवगन थे राम, टाइगर श्रॉफ थे लक्ष्मण, करीना कपूर थी सीता और अर्जुन कपूर थे रावण। दया था जटायु और रणवीर सिंह हनुमान जी का रोल कर रहे थे, अक्षय कुमार गरुण देव का। मगर दीपिका पादुकोण, दीपिका क्या है, मतलब क्यों है, क्या जरूरत है इनकी? सबका कैरेक्टर समझ में आ रहा है रामायण के अकॉर्डिंग। तुम्हें पता है डेंजर लंगा क्यों पड़ा? इस विभीषण की वजह से। ये विभीषण आकर सिंघम को बड़ा चढ़ाकर उसके आने की चेतावनी दे रहा था, ये नहीं चुपचाप आए काम करे और चला जाए। मगर नहीं, ढिंडोरा पीटना है काम का। अब हो गया ना तुम्हारा आखिरी चिराग नस्से नाबूद, क्या उखाड़ लिया तुमने, मिटवा दिया ना पूरा खानदान। अगर इस मूवी में कुछ देखने लायक था वो था स्टेज थिएटर, रियल वाली रामलीला, यानी कि इतनी सुंदर तरीके से दर्शाई गई है। वहाँ के थिएटर की ड्रेसिंग सेंस, वहाँ का दृश्य, कलर ग्रेडिंग निखर कर सामने आ रही है। मतलब
एक सुंदर दृश्य। रोहित शेट्टी सिंघम अगेन से अच्छा, अगर तुम रामायण बना लेते ना तो बहुत अच्छी लगती है यार। अब इतनी बात तो हो गई, तो रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी की बात कर लेते हैं। ये मूवी रामायण से इंस्पायर होकर बनाई थी, अगली मूवी महाभारत से इंस्पायर होकर बनाएंगे। उसके कैरेक्टर, स्टोरी और कैमियो सब के बारे में बात करेंगे, मगर अगली वीडियो में। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट कर ले, वरना सिंघम से बोलकर तुम सबको चटकवा दूंगा। फिर कहते रहे ना माई वे या स्काई वे, आई वे। और हाँ, मूवी कैसी भी थी मगर मेहनत लगती है बनाने में। मुंह तो कोई भी हिला लेता है मेरी तरह। मुझे पता है कि कैसे एक सीन को क्रिएट करने में हवा टाइट हो जाती है, और यकीन ना हो तो आकर खुद बनाकर देख लो, तब पता चलेगा इतना भी आसान नहीं होता मूवी बनाना, बस इसका छोड़कर। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ना कि मूवी या कैरेक्टर या एक्ट्रेस या मूवी के किसी भी कैरेक्टर को या रामायण के किसी भी किरदार या डायरेक्टर को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने के लिए नहीं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।